औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद। आज का ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले 48 घंटों का खाका नक्शा या जायचा आपको बताया जाएगा। अगले 48 घंटे दुनिया के लिए ख़तरनाक होने जा रहे हैं। क्या अगले 48 घंटों में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं या अगले 48 घंटों में बड़ी तबाही होने जा रही है? एक तरफ मुज़ाकरात की बात चल रही है, दूसरी तरफ ईरान ने तजावीज़ को 15 जो तजावीज़ थी उसको मुस्तरद कर दिया। तीसरी जानब अमेरिका की जो वहाँ वाइट हाउस की तर्जमान है वो कह रहे हैं ये सब क्या सराइयाँ हैं, तजावीज़ हैं ही नहीं। अगर मैं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की बात करूँ तो उन्होंने कहा कि जंग वसी होती जा रही है, आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है और ये जंग बड़ी वसी होने लगी है। होने क्या जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे आप? ठीक है, सेहत ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह का बड़ा करम। खान साहब, मैं स्टार्ट करूंगा जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी हैं अंतोनियो गुतेरेस, उन्होंने कहा कि जंग वसी हो रही जा रही है और दुनिया ख़तरे की तरफ जा रही है। इशारा उनका थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ आ रहा है। 48 घंटों में क्या होने जा रहा है? मुज़ाकरात, मोहब्बत कहीं आ रही है या लड़ाई है? बिस्मिल्लाह। देखिए, बात यह है कि जंग बंदी का ऐलान नहीं हुआ, जंग तो जारी है। 26 पहले तो ये याद रखें कि 25 मार्च को वीनस का ट्रांजिट हो गया और वो चली गई है एरीज में। अब एरीज कौन है? बुर्ज हम्मल मेघ राशि, उसका प्लैनेट कौन है? वो है मार्स मरीख। यानी कि वो आग के घराने में गई। मरीख कहाँ है इस वक्त? वो एक्यूरस में बैठा हुआ। अच्छा, वीनस आ गई है। अब वीनस कौन है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में? वीनस इस वक्त जो है वो पाकिस्तान है, वो तुर्किया है, वो सऊदीया है, वो और ममालिक हैं जो चाहते हैं कि जंग ना हो। वो कहाँ आ गई? एरीज में। अब एरीज कौन है? वो ईरान है, वो इसराइल है, वो अमेरिका है। तीनों अलिफ है और एरीज के मालिक है। और ये तीनों ही का जो प्लैनेट है वो बैठा हुआ उसमें। कहां बैठा हुआ है? एक्यूरियस में, बुर्ज दल्लु कुंभ राशि में, जिसने 2 तारीख को ट्रांसिट होना है अप्रैल को, वो 22 में जाएगा। तो भाई लड़ाई तो घुमसान की है। बैठक अलग चीज है, लड़ाई अलग। बैठक के बाद होगा ना, मुआहदे होंगे, साइन होंगे, फिर कोई बात निकलेगी ना। अभी तो 26 तारीख को मरीख सियारे ने राइज होना है। मशरिक ताकत लेगा, पावर दिखाएगा। अब मशरिक, अब अमेरिका चाहे हमला करे, चाहे बरतानिया हमला करे, चाहे हमला कर दे, क्या कहते हैं ईरान, वो क्या कहते हैं इसराइल करे, लेकिन मशरिक से जो काम होगा वो ख़तरनाक होगा। ईरान बहुत बड़े वार कर जाएगा, ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल जाएगा जो देखी नहीं होगी ना सोची होगी। एक बात। अब ये जो मुज़ाकरात हैं बिल्कुल होंगे। अब ये मुज़ाकरात क्यों होंगे? वीनस जो आ गई ना एरीज में, अब एरीज का जो प्लैनेट उठ के गया हुआ है एक्यूरियस में, वो जो वापस आएगा ना अपने घर में, तब लड़ाई ठंडी होगी ना 2 अप्रैल को। तो फिर उसके बाद कोई मामला हल होंगे। अभी ये जो मुज़ाकरात हैं अल्लाह करे ये हों, और इसमें मुझे उम्मीद इसलिए है कि डोनाल्ड जे ट्रंप ना 1/11 के खाने के मालिक हैं। अब 1/11 का खाना जो है, उस बंदा ट्रंप इस जंग में फंस गया है। वो सुबह बयान और होता है, दोपहर को और शाम को, और उन्हें अपने मुल्क को भी देखना है, इजराइल को भी देखना है, सब कुछ। लेकिन एक मुल्क जो कायम होता है अवाम से, अवाम नहीं तो रियासत नहीं होती। तो अवाम के लिए तो अदारे होते हैं, सारा को अवाम के लिए सदर होता है, वज़ीर आज़म होता है, बादशाह होता है। अगर अवाम ही उनसे नाराज़ हो जाए तो वो कैसे चलेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। अवाम की खातर, अपने गलत फैसलों की वो ठीक करने की खातर ट्रंप को वापस होना होगा। अब ये वापसी कब होगी? 28 तारीख बड़ी अहम है। 2 और 8 बनता है 10, सिफर निकालो 1। और दूसरी बात जो है, वहाँ पे फैसले हो जाने चाहिए। अभी जो चांद है वो बैठा हुआ है मथन राशि जमनाई में, ठीक है। 27 और 28 को चांद अपने ही हाउस में होगा। इस चांद से फ़ायदा उठा लें, ट्रंप भी उठा लें, दुनिया भी उठा ले,
और अभी मैं 1/12 की बात कर रहा था। ट्रंप 1/11 के खाने के मालिक हैं। दुनिया में इस वक्त जो सहारा है ट्रंप के पास, शुक्र करें कि उनको पास 1/12 उनको बंदे मिल गए। रजब तैयब उर्दुगान 1/12 है। याद करो जब उनका इलेक्शन था, मैं कहा ये जीतेंगे। बिल्कुल। क्यों 1/12 थे? बिल्कुल। शहबाज शरीफ साहब सबको पता कैसे आए, लेकिन नाम की पावर 1/12 इसलिए आए हैं। अब वो एक याद है, एक बंदा जो था ओपोजिशन लीडर था हमारा पीटीआई का, वो काम उस वक्त राजा रियाज, वो इलेक्शन नहीं जीत सकता। वो बना हुआ था, क्या नाम था, वो बना हुआ था ओपोजिशन लीडर, कैसे बन गया? 1/12 के खाने की वजह से। शहबाज शरीफ 1/12 इसलिए वो बैठे, कोई वोट शोट नहीं साडा, वो बैठे नहीं करके, चलो बह गए हम की करीब, बात तो मुल्क पाकिस्तान की हो रही। आसिफ अली जरदारी साहब सुप्रीम कमांडर 1/12 के खाने के मालिक है। 3 1/12 मिल गए हैं डोनाल्ड जे ट्रंप को 1/11 वाले बंदे को, और 3 एक उंगली के 3 खाने हैं। 2 1/12 मुल्क पाकिस्तान में बैठे, 1 1/12 तुर्किया में जो सदर है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान के सर पग आएगी कि 2 1/12 इधर है। तो कहने का मतलब यह है, डूबते को तिनके का सहारा। डोनाल्ड जे ट्रंप जो है हाथ फड़न दलदल में से एंकर के निकाल लेंगे पाकिस्तान और तुर्किया, जो मैंने पहले भी कहा हुआ, और पग पाकिस्तान के सर पे ही है। मैं आज भी कायम हूं, जंग ठीक है चल रही है, यह अप्रैल के महीने में खत्म हो जाएगी। पहले वीक में मामला खत्म हो जाएंगे, पहले अमेरिका निकलेगा, उसके बाद ईरान छोड़ेगा नहीं, इजराइल को अपना गुस्सा शुस्सा करेंगे, उसके बाद उसकी जान छूटेगी, नुकसान काफ़ी कर देगा ईरान उनका। अब सवाल कीजिए सर। 2 मेरे फिर सवाल, मैं उसी सवाल पे आऊँगा। जुमेरात की बात करूँ और जुमे की बात करूँ, कि 2 दिन 48 घंटे इसमें लड़ाई शिद्दत इख्तियार करेगी, या किसको फ़ायदा देगी, ईरान को या इसराइल को? जुमेरात तारीख क्या? जुमेरात को 26 है गालबन। देखो ना, अब सवाल कर लेते हैं। 26 गालबन तो नहीं है, क्योंकि मेरा बयान पेशन को ही बनेगी। 26 जो है जुमेरात मुश्तरी का दिन है, और 2 और 6 8 बनता है। 8 में तो तबाही होती है ना, तो 26 और 27 जो है 2 और 7 9 बनता है, वो मरीक का है। 26 27 घुमसान की लड़ाई घुमसान की होने जा रही है। 28 में भी घुमसान की लड़ाई है, वो सूरज का दिन है। मुज़ाकरात अलग चीज है, 2 टॉपिक हैं, लिंक है ना सर दोनों। देखो बेटा, आप बात को फॉलो नहीं कर रहे। इधर पावर्स दिखाई जाएंगी, ये जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये बात ज़हन में रखी जाएगी। उधर मुज़ाकरात जारी होंगे, या तो वो ये ऐलान करे ना कि जी जब तक मुज़ाकरात नहीं होते जंग रोक दी गई। मुज़ाकरात भी रहेंगे, लड़ाई भी रहेगी। 28 तक आप घुमसान की लड़ाई भी देखेंगे। बिल्कुल ठीक। लेकिन जीत मशरिक की देख रहा हूँ बिल्कुल सर। मैं अगर समझाऊँ तो आप कह रहे हैं कि अगले 2 या 3 दिन टका के लड़ाई है, बहुत कुछ होने जा रहा है, और इसी दौरान मुज़ाकरात भी पैदल चलते ना। खारिक जजीरा जो ईरान का है, जिससे पहले भी बम मारा गया था, और अमेरिका की बिल्कुल तैयारी होगी कि उसको हासिल किया जाए, क्योंकि ट्रंप जो है खुद बयान देते हैं जी मुझे तेल और गैस दे दी है। तो वहाँ पे घुमसान की लड़ाई वो भी मैं देख रहा हूँ, वो भी हो सकती है। ये भी एक ज़हन में रखिएगा बात। बिल्कुल ठीक सर। अब F-18 गिरा दिया अभी। F का मतलब क्या? मुश्तरी है। फिर मुश्तरी का मैंने हमेशा सबको सिखाया। 18 नंबर क्या बनता है? 1 और 8 9 है, मरीक का पलटा खाया है। बिल्कुल ठीक है। मुश्तरी और मरीक गिरी है, मतलब मुश्तरी का मालिक कौन है? कौन है? ट्रंप की सीधी हुई है। मरीक का मालिक कौन है? बिल्कुल ठीक। इजराइल गिरा है। अच्छा, यही से सर एक क्वेश्चन, ट्रंप के लिए मुश्तरी सीधी हो गई है, अकल टकाने आ गई है, या कह रहे हैं कि उसके 17 सीधा हो गया, यही इसको हम कैलकुलेशन करें? अगर रेक्टोग्रेड था, गलत फैसले कर रहे थे, अब सीधा हुआ है, वो फैसले ठीक करेंगे। अब वो सख्त कार्ड नहीं, नरम कार्ड रखेंगे और निकलेंगे और इजराइल को छोड़ देंगे। तू सानू जंग च फसाया है। अब मैं जो करना चाह रहा हूँ क्वेश्चन, कि अगर उसका सितारा सीधा हो गया है, रेक्टोग्रेड था मुश्तरी, वो हो गया सीधा, इसको हम ये भी क्या कह सकते हैं कि ट्रंप सही फैसले छोड़ के वो कामयाबी की तरफ जाएंगे, ऐसी तबाही मचा देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे, तरक्कियाँ उसकी अमेरिका फतह कर लेंगे? वो अमेरिका के सदर है, अमेरिका ट्रंप का नहीं है, ट्रंप अमेरिका के। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। अब जो अमेरिका है वो मरीक का मालिक है। मरीक इस वक्त गलत जगह पे बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है एक्यूरियस में, वो निकल के पाइसिस में जाएगा, इसलिए जंग बंद होगी।
जी। अच्छा, वो पाइसिस में जाएगा। इसी तरह ईरान, वो भी मरीख ही होगा। हाँ, तो बंद होगी ना, तीनों मरीख है ना, तीनों मरीख पाइसिस में चले जाएंगे, तो वहाँ आप कह रहे हैं कि जंग अमन है। होती रहे। सर, अब 48 घंटों में एक और मैं जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी कह रहे हैं, और जिस तरह ज़मीनी फोर्स भी वहाँ लग रही है, जिस तरह ईरान ने तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है, क्या इन 3 दिनों के अंदर बहुत बड़ी तबाही या बहुत बड़ा कोई हस्ती, बहुत बड़ा इंसिडेंट या थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जाते देख रहे हैं मामले को? पहली बात, आखिरी सवाल को मैं पहले ले लेता हूँ। पहले तो ये ज़हन नशी कर लें, कोई थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होने जा रही है, मेरा चैलेंज है। इट इज़ नंबर 1। 2-3 दिन तबाही बहुत है, 2 बातें। तीसरी बात आपका क्या था इस बार? यही कि अगले 2-3 दिन के ये तो लड़ाई मैंने बड़े लोग हो जाएंगे। हाँ, एक्सपायर वाला। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ जो अलग से है, शायद पता नहीं कल प्रोग्राम में कहा या नहीं कहा। देखिए, जो बाका काली बाफ जो हैं, ये रिप्रेजेंट करेंगे ईरान को, क्योंकि सबसे सीनियर तो यही हैं। तो सुप्रीम कमांडर जो है मुश्तबा खामनाई जो हैं वो स्क्रीन से गायब हैं। और दूसरी बात, वो कहते हैं ट्रम्प साहब के जी मैंने रिजीम ही चेंज कर दी। मैं कोई 8-10 दिन से सोच रहा हूँ मुश्तबा खामनाई साहब का जायजा बनाता हूँ बार बार, फिर मैं थोड़ा खामोश हो जाता हूँ। मुझे ऐसे लगता है वो स्क्रीन से गायब है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा दायमा अता फरमाए। अल्लाह ना करे कि 2 तारीख के बाद इनकी भी कोई ऐसी खबर नेगेटिव हो, लेकिन अल्लाह उन्हें सेहत दे। वैसे जो आपके असल सवाल की तरफ आऊँ तो मुझे अभी भी लगता है कि कोई बड़े लोग एक्सपायर हो सकते हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, दुआ करें अल्लाह ताला इंसानियत की हिफाजत करें। आप लोग भी सारे, ये ज़रूरी नहीं है कि मशरिक़ के मगरिब के भी हो सकते हैं, इसराइल में भी हो सकते कोई शक नहीं, कोई शक हैं। ये सहारा किसी एक शख्स के लिए नहीं है, नहीं। ये पूरी दुनिया के लिए है। ये तो जानवरों के लिए भी है, ये कीड़े मकोड़ों के लिए भी, आबी हयात के लिए भी है। कोई शक, ये हर जो जिसके अंदर जान है ये उसके लिए भी। माज़रत, आखिरी 3 दिन सर जो जहाँ लड़ाई है वहीं कहीं पाकिस्तान में मुज़ाकरात भी होते नज़र आ रहे हैं। ऐन मुमकिन है, और मैं समझता हूँ कि हो सकते हैं। गो के कोई एक नया कटा ना खोल दे कोई दुश्मन मुल्क। अब देखो ना, हमारा एक दुश्मन मुल्क इंडिया है, ठीक है। इंडिया कहता है कि हम मदर ऑफ लैंड है, इसराइल को कहता है वो आप फादर ऑफ लैंड है, तुसी प्यो असी माँ, ठीक है। हम दोनों ने दुनिया में हुकूमत करनी है, मोदी ये कहते थे। वो कोई शरारत करे अगर इसराइल को कहे जी नहीं जनाब यहाँ पे जी हमें सिक्योरिटी इशू हैं पाकिस्तान में, आप यहाँ की ये जो बैठक है हटाएं, तुर्किया पे ले जाएं, ऐसा ऐन मुमकिन है। शरारत इंडिया कर सकता है इस मामले में, लेकिन इजराइल तो नहीं बैठेगा ना इधर। लेकिन रिप्रेजेंट जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है अमेरिका के, वो करेंगे, वो इसराइल को भी करेंगे। ज़ाहिर है जंग तो दोनों मिलकर लड़ रहे। बिल्कुल सही। तो ये एक खदशा है मेरे जहन में, लेकिन कहीं भी हो पग पाकिस्तान दे सर ते आएगी, सुने इज्जत दी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह करे पाकिस्तान में मुज़ाकरात हों और कामयाब तरीन मुज़ाकरात हों। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। दुआ करें, जहाँ रहें खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। आतिफ खान सबको दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।